नमस्कार, वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब अपडेट्स। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट के लिए। उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी और आपको बताया था कि इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 12 सितंबर को वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही वो अवेलेबल होता है मैं आपके लिए उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है और उसी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है NSUT ग्रुप ए पोस्ट 2024/01। ग्रुप ए की ये पोस्ट हैं। इसमें पोस्ट है रजिस्ट्रार की, एक वैकेंसी है इसमें जनरल कैटेगरी की और इसका पे लेवल है 14। उसके बाद है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट लेवल 11 है और पोस्ट है एक, वो भी जनरल कैटेगरी की। उसके बाद है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल 10 रहेगा, इसका पोस्ट है वो है एक, जनरल कैटेगरी। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर लेवल 10, ये भी एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी से मेरा यहाँ पर मतलब है अनरिजर्व्ड, जो कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर नहीं आती उसको मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी बोल रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसका पे लेवल रहेगा 10 और इसमें एक पोस्ट है OBC कैटेगरी की। दोस्तों, जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे उसको डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपलोड किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको एनवेलप में डाल के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा नेम, एप्लीकेंट ID एंड कैटेगरी। ये उस एनवेलप पर लिखा होना चाहिए और वो एनवेलप विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो NSUT के ऑफिस में पहुंचना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अबाउट द यूनिवर्सिटी दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो NSUT है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। पहले ही इसका नाम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसका नाम चेंज करके अब NSUT कर दिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अगर आपको ऐसे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन इसके लिए देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी पोस्ट है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इसकी जो एज लिमिट है वो है 40 इयर्स। जो रजिस्ट्रार की पोस्ट थी उसके लिए जो एज लिमिट थी वो 57 साल थी। दोस्तों, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स। क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। इसकी जो एज लिमिट है वो है 40 इयर्स और जो क्वालिफ़िकेशंस है वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। एज लिमिट है इसमें 35 इयर्स। क्वालिफ़िकेशंस हैं इसमें मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B इन द UGC 7 पॉइंट स्केल along with a good academic record as laid down by the UGC। दोस्तों, एज लिमिट की अगर बात करें तो जो एज लिमिट है वो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स हु आर बोर्न बिफोर 3/10/1967 विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये रजिस्ट्रार के लिए है कि 3/10/1967 से पहले अगर कोई जन्मा है तो उसको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ऐसे ही आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए देख सकते हैं। जो कैंडिडेट 3/10/1984 से पहले ही जन्मा है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर। कोई कैंडिडेट 3/10/1989 से पहले जन्मा है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। अगर कोई कैंडिडेट 3/10/1984 से पहले जन्मा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। अगर कोई कैंडिडेट 3/10/1989 से पहले जन्मा है तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो EWS, SC, ST, OBC, PWBD इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, सर्कुलर्स इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाई द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो ओबीसी है, ओबीसी जो ओनली दिल्ली का है उसको ही 3 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी, यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी में दिल्ली से कैंडिडेट है उसको ही रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की छूट है इसमें, और जो ओबीसी कैटेगरी से पीडब्ल्यूबीडी है उसको 13 साल की एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उसके लिए भी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दी गई हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रूल्स। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे के सारे आपको NSUT में भेजने पड़ेंगे, उनके ऑफिस में भेजने पड़ेंगे। दोस्तों अगर उसके बाद बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू होगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू, मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी कि सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट के साथ में इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें फ़ीस की, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी इसमें 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी इसमें 1000 रुपये, और टोटल फ़ीस यहाँ पर बनेगी 2000 रुपये, यानी कि इसके लिए आपको 2000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 3 अक्टूबर 2024 टिल 12 PM नाइट, और जो हार्ड कॉपी है वो 17 अक्टूबर तक इस एड्रेस पर NSUT के ऑफिस में पहुंचनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।